जय माता दी। दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल माँ का आशीर्वाद में। दोस्तों, यह बात तो हम सभी जानते हैं, जन्म लेने वाला कोई भी प्राणी अमर नहीं होता है, अर्थात एक ना एक दिन उसे मरना ही होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मरने के बाद आत्मा का क्या होता है, या मृत्यु के 24 घंटे बाद आत्मा अपने घर वापस क्यों आती है, और वह कितनों दिनों तक अपने घर में रहती है। अगर आप इनके बारे में नहीं जानते हैं तो हम आपको बता देते हैं कि इन सभी सवालों का जवाब आपको गरुड़ पुराण से मिल जाएगा। और आज की इस वीडियो में हम आपको आज यही बताने जा रहे हैं। दोस्तों, गरुड़ पुराण के अनुसार जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो यमराज के दूत उसे मृत्यु लोक ले जाते हैं, उस व्यक्ति की आत्मा को, जहां उसके पुण्य और पाप कर्म का लेखा जोखा किया जाता है। फिर 24 घंटे के अंदर यमदूत उस आत्मा को उसके घर छोड़ आते हैं। यमदूत के द्वारा आत्मा को घर पर छोड़ने के बाद वह आत्मा अपने परिजनों के बीच में ही भटकती रहती है और अपने परिजनों को पुकारती रहती है, लेकिन उसकी आवाज़ को कोई नहीं सुनता है। यह देखकर मृतक की आत्मा बेचैन हो जाती है और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लग जाती है, तब भी उसकी आवाज़ को कोई नहीं सुन पाता है। इसके बाद में मृतक की आत्मा अपने शरीर में वापस प्रवेश करने की कोशिश करती है, लेकिन यमराज से बंधे हुए होने के कारण वह शरीर में प्रवेश नहीं कर पाती है। इसके अलावा गरुड़ पुराण में बताया गया है, मृत्यु होने के बाद जब मृतक उसके लिए उसके परिवारजन रोते हैं तो यह देखकर आत्मा भी रोने लग जाती है, वह दुखी हो जाती है, लेकिन वह कुछ कर नहीं पाती है और लाचार होकर अपने जीवन काल में किए गए कर्मों के लिए वह पश्चाताप करती है। गरुड़ पुराण के अनुसार जब यमराज के यमदूत मृतक की आत्मा को उसके घर पर छोड़ के चले जाते हैं तो फिर ये मृतक की आत्मा में इतनी शक्ति नहीं होती है कि वापस वो यमराज के पास जा सके। गरुड़ पुराण के अनुसार माना गया है, मृत्यु के बाद 10 दिनों तक जो पिंड दान दिए जाते हैं उसी से ही मृतक की आत्मा की शरीर की संरचना बनना शुरू होती है, और फिर 11वें और 12वें दिन जो पिंड दान किया जाता है उससे मृतक की जो आत्मा है, जिस शरीर में उसको प्रवेश करना है, उसका मांसपेशी और हड्डियां बढ़ना शुरू हो जाती है। जब 13वें दिन पिंडदान किया जाता है, उसी पिंडदान की शक्ति से वह यमलोक की यात्रा आत्मा कर पाती है, अर्थात 13 दिन तक जो पिंडदान किए जाते हैं उन पिंडदान की शक्ति से ही मृतक की आत्मा को बल मिलता है वापस यमलोक जाने का। गरुड़ पुराण में दोस्तों यही बताया गया है, जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उस मृतक की आत्मा 13 दिन तक अपने घर में ही वास करती है। इसके बाद में मृतक की आत्मा मृत्यु लोक से यमलोक के सफ़र के लिए निकल पड़ती है, जिसे पूरा करने में उसे 1 साल यानी 12 महीने पूरे लग जाते हैं। 13 दिनों तक किया गया पिंडदान मृतक की आत्मा के 1 साल तक का भोजन का काम करती है, यह गरुड़ पुराण में बताया गया है। दोस्तों, अब आपके मन में ये सवाल हो गया होगा उत्पन्न कि अगर 13 दिन तक कोई पिंडदान ना किया जाए तो उसका क्या होगा। इसका भी वर्णन गरुड़ पुराण में विस्तार से किया गया है। जिस मृतक की आत्मा के लिए 13 दिन तक पिंडदान नहीं किया जाता है उसे 13वें दिन यमराज खुद आकर और अपने साथ लेकर जाते हैं और घसीटते हुए यमलोक तक लेकर जाते हैं, जिससे मृत आत्मा को यात्रा के दौरान काफ़ी कष्टों का सामना करना पड़ता है।
इसलिए हिंदू धर्म में मृतक आत्मा के लिए नियमित रूप से 13 दिन तक पिंडदान करना बहुत जरूरी है। इन सब के अलावा गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है, 13वीं के दिन मृतक आत्मा के लिए जो भोज किया जाता है, अगर वह ऋण लेकर किया जाता है तो मृतक की आत्मा को शांति नहीं मिलती है। मृत आत्मा को इन सभी बातों का बड़ा ही कष्ट होता है और मन ही मन सोचता है कि काश मैं अकेले ही यह सब कष्ट भोग लेता। गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है, जो मृतक के परिजनों को ऋण लेकर भोजन करने के लिए विवश करता है, उसे भी यमराज कभी क्षमा नहीं करते हैं और उसकी मृत्यु के बाद उसे कई तरह की यातनाएं भी देते हैं और वापस फिर उसे मृत्युलोक में भेज देते हैं। साथ ही यह भी बताया गया है गरुड़ पुराण में, जो मनुष्य जीवित रहते हुए पुण्य का काम करता है तो 13वीं के दिन यमराज खुद आकर उसे लेकर जाते हैं और ऐसी आत्मा को मृत्युलोक से यमलोक ले जाते समय किसी भी तरह का कोई भी कष्ट नहीं उठाना पड़ता है। और वही दूसरी तरफ मनुष्य अपने जीवन काल में अगर कोई बुरे कर्म करता है, गरुड़ पुराण में यह भी लिखा गया है, जब पुण्य आत्माएं यमलोक पहुंचती है तो यमराज उसे स्वर्गलोक भेज देते हैं, जबकि पापी आत्मा को उसके कर्मों की सजा भुगतने के लिए उसे नरक लोक भेज देते हैं। सजा पूरी होने के बाद उस आत्मा को फिर से निम्न योनि में यानी जूनी में उसे वापस भेज देते हैं। तो मित्रों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि 24 घंटे बाद आत्मा अपने घर वापस क्यों आती है और कैसे आती है। तो दोस्तों, आज का ये हमारा ज्ञानवर्धक वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक करें। अगर आपको ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो रोज़ाना देखने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दे, जिससे हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। जय माता दी दोस्तों, जय माता दी। जय माता दी दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है।